प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको आपके साहित्य सागर की पुस्तक पद्य भाग से पहला पाठ साखी समझाने जा रही हूँ, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। पाठ समझने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि पद्य होता क्या है। पद्य छंदबद्ध या छंद मुक्त ऐसी संगीतात्मकता युक्त रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता हो, वह पद्य कहलाती है। पद्य में जो रचना लिखी जाती है वो पंक्तियों के रूप में लिखी जाती है। इसके रचनाकार को कवि कहते हैं। आगे आप पाठ को समझिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इसमें कवि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु एवं भगवान दोनों खड़े हैं। मेरे सामने यह उलझन है कि मैं किसके चरण स्पर्श पहले करूं। कबीरदास जी स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। इसका भाव यह है कि गुरु की कृपा से हम भगवान तक पहुंचते हैं, इसलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, ईश्वर से भी ऊंचा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। ईश्वर का वास वहाँ होता है जहाँ मैं यानी अहंकार नहीं होता। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीर कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत तंग है, उसमें अहंकार और भगवान दोनों नहीं रह सकते। भाव इसका यह है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। काकर पाथर जोरी कै, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी अपनी साखियों में प्रचलित रूढ़ियों एवं आडंबरों पर गहरी चोट की है। इस साखी में कबीरदास जी मुस्लिम के खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ईंट पत्थर जोड़कर मस्जिद का निर्माण तो कर लिया, जिस पर चढ़कर क्या मुल्ला जो हैं, वो जो मौलवी हैं, वो अजान जो ऊंची आवाज़ में दे रहे हैं, क्या ईश्वर सुनने में असमर्थ हैं जो इतनी ऊंची आवाज़ में उनको पुकारते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी बली, पीस खाए संसार। इस साखी में संत कबीरदास जी हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से ईश्वर मिल जाए तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को ही बल्कि पूरे पहाड़ की पूजा करूं। पत्थर की बनी इस मूर्ति से तो वह चक्की ही अच्छी है, जिसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। भगवान के गुण अनंत हैं, उनके वर्णन नहीं किया जा सकता। यही भाव व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान नहीं किया जा सकता, उन्हें संपूर्ण रूप से लिखकर भी प्रकट नहीं किया जा सकता। इसके लिए यदि सातों समुद्रों की स्याही बनाई जाए, सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाए तथा समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।